जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे चौहान वंश का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है प्रसा जिसका प्रथम संस्करण वर्ष 1992 ईस्वी विजयदशमी विक्रम संमत 2009 को प्रकाशित हुआ। ग्रंथ का नाम है चौहानों का बदद इतिहास। ग्रंथकार है राव श्री देव सिंह निर्वाण चौहान। हम इसमें खींची चौहानों के बारे में बात करेंगे। माणके राव को उनके पिता ने ऊंट पर चढ़ाकर भाव दयान जयाल की ओर जाने हुए शाम तक जितने दूरी तय करेगा उतने ही माणके राव के पट्टे भूमि कर दी जाएगी। वह बिना ठहरे चलता गया। भूख उन्हें सताया तो बुवारिया जाति के लोगों से खाने तो मांगने पर खिचड़ी दी। जो चढ़े ही खाई हुए चल दिया, उसे उतनी ही भूमि का पट्टा मिला। मदयना व जयल में गढ़ बनवा कर दोनों में राजधानी रखी। खिचड़ी खाने से खींची नाम पड़ा। इस वंश में एक महान विभूति गोगाजी हुए हैं जिसने अपने बेटे पोते व पड़ पोते की एक सेना तैयार कर रखी थी और झांसी पर उसका राज्य था। वह गजनी के कई सुल्तानों से लोहा लेता रहा। वह आले पे पत्तिगित सुबु के तगीन महसूद दूध का समकालीन था, क्योंकि उसने लंबी आयु प्रताप की थी। कई युद्ध तुर्कों से किए। चूरू जिले के दरवारे में इन्हीं के वंश का राज्य था, जो ईस्वी सन 1509 तक रहा। गोगाजी ने अपने वंशजों सहित युद्ध में वीरगति पाई और आज तक उनकी पूजा पश्चिम भारत में होती आई है। अजमेर के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में ईस्वी सन 1165-1169 खींची वंश के गुदले राय एक बहुत ही वीर बहुबली हुआ, जिसने मालवा पर धावा बोलकर टोडा राजपूतों के बाहर दुर्ग अपने अधिकार में कर लिए। वे थे मऊ मैदान, गंगनौर, बालेमेंट, सारंगपुर, गुगोर, बारा, बोडद, खेतड़ी, रामगढ़ और चाचैरणी। चयल को ही अपनी राजधानी रखा। गुदलराय के वंश में अननल का पुत्र धारू बहुत ही वीर यशस्वी हुआ। धारू ने टोडा राजपूतों के टोडागढ़ को विजय कर इसका नाम गोगेरौन रख दिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। धारू का पूरा नाम देवनसी धारू था। देवनसी धारू का जन्म 1194-1195 ईस्वी में हुआ था और उसने धौलर गढ़ पर अधिकार 1249 ईस्वी में कर लिया था। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र पर खींची का बड़ा भारी आतंक था। सब राजा उससे भयभीत रहते थे। उसे के 84 दुर्गों को जीत लिया था। लाखेरी वे खटेकेड़ पर भी खींची राज्य करते थे। मालवा के टोडा राजपूतों का राज्य टोडावाड़ा कहलाता था, जो धार के पंवार सम्राट के सामंत थे। टोडावाड़ा पर खींची चौहानों ने अधिकार कर लिया। बिजल देव टोडा से देवनासी धारा ने युद्ध किया। बिजल देव मारा गया। देवनसी धारा की बहन गंगाबाई सती हुई। उसे के नाम पर धौलागढ़ का नाम गंगारमण रखा तो कालांतर में गंगेरोन कहलाया। गंगाबाई की छोटी बहन जमुनाबाई ओमेर के मोलेसी कछुआ को विवाही गई। वह अपने साथ अपने गुरु साथेड़िया पुरोहित को आमेर लाई। आमेर के पुराने गुरु गंगावत पुरोहित को हटाया और अब खेड़िया पुरोहित गुरु हुआ। कविता पटरानी ता के भाई बड़ी जू खींचेणी मान, राव अत्रल की होवे सुता मान ने ले देत ही नाम। उनको पुरोहित देवसी मोहन ता को पूत, वह हाथेड़िया दाये जे आयो महासपूत। धारू देव ने बेड़ा के निकट गुगोर का दुर्ग सन 1286 ईस्वी में बनवाया। बिलासगढ़ का जौहर। रणथंभौर के पतन के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के गवर्नर ने दैरिक या खां को सेना के साथ बिलासगढ़ पर भेजा और वहां के मोलेसी खींची
की पुत्री उदयदे उज्ज्वला देवी का डोला गंगा आने यथा युद्ध की धमकी दी। उसने सूरजन भील एक द्वारपाल को लालच देकर द्वार खुलवा दिया। उस समय राजकुमारी कुछ सेठों की लड़कियों के साथ झूला झूल रही थी। द्वार खुलने का समाचार पाकर नदी के देह में कूद कर आत्महत्या कर ली। वह देह कन्या देह कहलाता है। सेठों की लड़कियां वहाँ बनियानी देह कहलाता है। आज तक मेला भरता है। मालेशी खींची युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुए। नगर को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया गया। यह स्थान शाहाबाद के निकट है। इस प्रकार इस समय रामगढ़ वहन पर भी तुर्कों को आक्रमण हुआ, जिससे 700 आदमियों सहित घोर आमलयवदा के धारू खींची वीरगति को प्राप्त हुए। 30 आक्रमण कामलुद्दीन ने ईस्वी सन 1324 में जब दिल्ली पर गायुसुद्दीन तुगलक था तब किया। उस समय गंगरोन पर चेती सिंह खींची का उत्तराधिकारी था। 1444 के साका में गंगनौर के खींचियों की समाप्ति हो गई। गंगनौर के पतन के पश्चात निम्न छोटे छोटे राज्य खींचियों के रहे। मऊ द्वारा, रेतादेई, श्रीनगर, मैदान, रामगढ़, कोसे, वैवर्धन, शेरगढ़, मोठेपुरा, दोबा, नाहरगढ़, बारा, खैटोली, खाटी, चैरेदहा, सांगोद। गंगनौर के राजा पीपाजी भक्ति में बहुत गड़ गए। न्याय लेकर तपस्या की बहुत प्रसिद्ध हुए। यह रामानंदी संप्रदाय के थे। उनके भाई पुत्र नहीं हुआ। प्रथम साका राव अचलदास खींची ईस्वी सन 1410-23। राव कल्याण राव के पुत्र राव भोजराज की रानी राव चुंडा राठौड़ की पुत्री से राव अचलदास का जन्म हुआ। वह ईस्वी सन 1410 में सिंहासन पर बैठा। उसे मेवाड़ के राणा मोकल ने अपनी पुत्री लालनंदे विवादी मालवा के गवर्नर होशंगज शाह ने अचलदास पर गंगनौर में एक विशाल सेना से आक्रमण किया। 15 दिन तक युद्ध हुआ। अचलदास की माता तथा सभी रानियों के वंश बचाने का लहन के पांव पकड़कर उसे बचा निकलने को कहा। वह सेना में से बचता निकल गया। जो हर ज्वाला में सभी रानियों व चारों वर्णों का स्त्री वर्ग ने आत्माहुति दे दी। अचलदास ने वीरतापूर्वक युद्ध कर कई घाव हो जाने पर रण क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की। पालहणी खींची द्वितीय शासक 1444। प्रथम शाका में अचलदास का यह पुत्र बच गया था, जिसके 3 भाई उसकी युद्ध में काम आ गए थे। गंगरानगढ़ पर दिलेसा सुल्तानी, जो मालवा के होशंगगंज के गवर्नर गजनी खां का वंशज था, उसका अधिकार था। पालहणी सी खींची ने अपने चतुराई से गंगनौर पर फिर अधिकार कर लिया। 14 वर्ष पश्चात यह अधिकार किया था। पालहणी खींची ईस्वी सन 1437 में गंगनौर दुर्ग पर फिर अधिकार कर लिया था। 7 वर्ष के पश्चात ही इन सन 1444 में महसूद खिलजी ने विशाल सेना से गंगनौरगढ़ के द्वार घेरा लगा दिया। पालहणी ने अपने समान से वीरतापूर्वक युद्ध आरंभ किया। राणा कुंभा की सहायता भी आ पहुंची। 7 दिन तक युद्ध होता रहा। थीरा शत्रु सेना में लड़ता हुआ जा घुसा। थीरा एक चतुर सेना नायक व पहलण का सलाहकार एवं मंत्री था। पालहणी एक रात को कुछ लोगों के साथ किले से निकलकर जंगल में चला गया, जहां भीलों ने उसे मार दिया। थीरा अंत समय तक युद्ध करता हुआ सेना सहित वीरगति को प्राप्त हुआ। दुर्ग में जौहर हो गया। चंपानेर पावगा खींची गुजरात के 5 मैल जिले के कालोज तालुक में पावडोरा से 25 मील पर चंपानेरा किसी चंपा भील ने बसाया था। उसके पास की ऊंचाई
पर पावागढ़ नाम का दुर्ग बहुत ही सुंदर स्थान है। इस पर खींची राज्य की इस शाखा का नाम पावेचा रखा गया। इस पर खींचियों का राज्य 244 वर्ष तक रहा। ईसा सन 1484 में शाखा जौहर हुआ, जिसमें इस वंश का अंत हो गया। पावागढ़ को खंगेरे सिंह को भागेट चौहान रणथंभौर का दूसरा नाम है। उसने बताया था वीर नारायण का चाचा भाग्य भट्ट ने रणथंभौर से मालवा पर राज्य प्राप्त कर लिया था। तभी गुजरात के इस भाग पर भी भैडोचा के शाखा चौहानों के राज्य के पास ही अधिकार ईसा सन 1236 में कर लिया था। रणथंभौर के हठी अमीर के शासन ईसा सन 1301 के पश्चात अमीर का पुत्र पहलहण देव, जो इस समय मेवाड़ में था, वह यह पहुंच गया था और उसने इस पर राज्य किया। पहलहन उपनाम रामदेव का एक भाई चिंगदेव था, जिसने गढ़ बोरियाद पर अधिकार कर लिया। पहलहन देव उपनाम रामदेव के गंगदेव चिंगदेव सोनेंगदेव और पहलहन देव द्वितीय हुए, जिन्होंने चंपारण के आसपास के तोमरों को वहां से भगाया। पहलहन देव ने पावागढ़ का दुर्ग बनवाया। कुलदेवी का मंदिर का जीर्णोद्धार किया। पहलहन देव के भाई प्रताप ने मांडव शाखा की स्थापना की। अहमदाबाद बसाने वाले अहमद शाह ने पावागढ़ के रवल ट्रमेबक खींची पर आक्रमण कर ईसा सन 1418 में पावागढ़ के घेरा डाल दिया। 1 वर्ष तक घेरा रहा, किंतु कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। इस प्रकार कई बार आक्रमण होते रहते थे। जय सिंह पिता ई रावल के समय में गुजरात पर महसूद बेगेड़ा गद्दी पर बैठा और उसने पावागढ़ को विजय कराने के कई प्रयास किए। ईसा सन 1475 में फिर 1482-83 में आक्रमण किए, सफलता नहीं मिली। अंतिम घेरा 1484 ईसा में पावागढ़ पर लगाया। भयंकर युद्ध हुआ। पिता ई रावल जय सिंह ने बहुत वीरता से आमने सामने का युद्ध किया। अचानक मुस्लिम दुर्ग पर चढ़ने में सफल हो गए। स्त्री वर्ग ने जौहर किया। बहुत ही घायल अवस्था में जय सिंह, पिताई रावल व उसकी प्रधानमंत्री डूंगेरे सिंह बंदी बनाए गए। उन्हें इस्लाम ग्रहण करने को कहा। दोनों ने देवी के मंदिर के आगे अपने अपने सिर को काट डाले। इस प्रकार पावेड़ा खींचियों का अंत हुआ। पिताई रावल के 3 पुत्र थे। राय सिंह सबसे बड़ा मृत्यु को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज और डूंगर सिंह ने हमेफा में जाकर शरण ली, उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पिताई रावल के 2 पुत्र अन्य पुत्रों में ली बाजी ने जयवास में मेवाड़ में जाकर अपना राज्य जमाया। ईसा सन 1482 में तीसरा पुत्र तेज सिंह छोटा बच्चा था। महसूद बेगेड़ा ने उसे मुसलमान बना दिया। पृथ्वीराज ने छोटा उदयपुरा में राज्य जमाया। महारावल कहलाए। देवड़ा बरिया आगरा गढ़ बोरियादा मेवाड़ा स्टेन सनेरा टेस्ट, ये सब पावागढ़ वाले की है। मेवाड़ में खींची पावे शाखा के स्टेट व ठिकाने। जब वह स्टेट ईसा सन 1482 के ठिकाने बाबूला वाड़ा ठिकाना थाना ठिकाना अंधी पहाड़ स्टेट। खींची इतिहास के स्रोत। खींची अचलदास ईसा सन 1423 की वचे निंगा गंगादास प्रजा पेविलास नटक्रम गुजरात में पावागढ़ के विषय में है। कर्नल फर्ब्स ने रसे मला गुजरात का इतिहास श्री गोपाल नारायण बहुरा ने जयपुर की पराई रावल पर एक कृत राघोगढ़ के खींची। विषम 1734 में राघोगढ़ की नींव रखी। गंगे रोन के बंटवारे में राजा आदले जी को अमेरा लेवदा मिला। धारा की खींची ने अपनी राजधानी गुंगर में रखी। घोगढ़ में हिंदूपति राजा लाल सिंह ने राजधानी जमाई। ईसे का वंश में राजा जयसिंह बहुत ही वीर प्रतापी वे यशस्वी हुए। उन्होंने ग्वालियर के मारे
हेटे सिंधिया से टक्कर ली। विजय प्राप्त की आमिर खां पिंडेरी ने सहायता की थी। अंत उसे बछेड़ा गुगेरा का पेरेगेना प्रदान कर दिया। रणथंभौर के पश्चात आमेलाबाद के धारूजी खिंची की पुत्री पैदेबाई का डोला रणथंभौर के सूबेदार ने मांगा तो युद्ध हुआ। ईसा सन 1335 में धारूजी रण क्षेत्र में जूझकर वीरगति को प्राप्त हुआ। जौहर हुआ। इसमें 400 स्त्रियां थीं। कोटा से रेल के सहारेदार में इनकी छत्रियां बनाई गई हुई हैं। कोटा से रेला के सहारे इनकी छत्रियां बनाई हुई हैं। चाखो कुल चौहान बेटी दे बुढ़ियो नहीं। सिर सोयो सो सुल्तान दहे ने धेड़ी धाका। यह युद्ध 12 के पास रामगढ़ लेवान में हुआ। मकसूदनगढ़ ईसा सन 1730 44 विक्रम सिंह ने राघोगढ़ के भाग मकसूदनगढ़ पर दुर्ग बनाया। वे पृथक राज्य जमाया। जैसे प्रथम शासक बुद्ध सिंह थे। गुना स्टेशन के पास 98 गांवों का राज्य था। खिलचीपुरा दीवान उग्रसेन के खिलचीपुरा की नींव 1544 में लगाई। यह एक पृथक स्टेट थी जिससे कोई ठिकाने थे। आसोथर जगय सिंह ने आसोथर की नींव रखी। आसोथर के खिंची जगय सिंहोत कहलाते। इसका समापन हुआ। जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातन भाई हमारे साथ जुड़ें और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने में अपना योगदान दें। जय श्री राम। जय माता की। जय भवानी। जय राजपूताना। जय भारत।